समस्त श्रोतागण सज्जन यथास्थान खड़े होकर के पहले भगवान की आरती करेंगे, फिर कथा की ओर चलेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जायतो सूर्यो जायत रुद्रावास्य प्राणस्य महादेव जायत। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, Shri
बैठ जाओ यहीं पे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। 10-20 मिनट की बात है। लगा फटाफट भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वीर बजरंग बली की, सिद्ध बाबा महाराज की, दनरउआ सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। समस्त श्रोतागण सज्जन यथा स्थान विराजमान होकर के शांति का परिचय देते हुए कोई शोरगोल और आपस में चर्चा नहीं करेगा। शांति का परिचय देते हुए मेरे भगवान बालकृष्ण लाल का प्राइवेट नाम लेकर के ध्यान करेंगे, सब शांति का परिचय देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा लेने दो, लगा लेने दो, पढ़ने में थोड़ा हाथ लगा। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामो हेमशैलावदेहं
कृशानो ज्ञाननामो गर्गेण्यं सकल गुण निधानो बाणरनामोधीशं रघुवर प्रिय भक्ता बात जातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मात मेरी श्री राधिका, मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय गोपी चित चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, वीर बजरंग बली की, सिद्ध बाबा महाराज की, दंदरौआ सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय पूजनीय सम्माननीय श्रोतागण सज्जन एवं धर्म की धरोहर मेरी माताएं बहन, भगवान अकारण करुणा वरुणालय तड़ोदित विद्युत पीतांबर धारी भक्त वांचक कल्प तरु भगवान बाल कृष्ण लाल की वाम अंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बंधुओं, जब हमारे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के कोट कोटांतर के पुंड पुंज समुच समूह जब बहुर राशि में जब एकत्रित होते हैं, तब जाकर के लाइफ में जीवन में एक बार कथा कराने का या कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। लेकिन आज तो महाराज गिरिजा शंकर जी के परिवार के लोग, देवता लोग स्वर्ग से देख रहे होंगे, परिवार का तो मुझे नहीं मालूम, परिवार के तो मुझे कोई दिख नहीं रहे, लेकिन जो स्वर्ग के लिए चले गए हैं वो जरूर आज खुश हो रहे होंगे और एक बात जरूर बोल रहे होंगे, भगवान भी जब आसमां से जब जमी पे देखता होगा तो मेरे जो गिरजा शंकर और मिथिलेश को किसने बनाया सोचता होगा। बड़ी भाग्य की बात, जीवन में एक बार कथा कराना मुश्किल है, लेकिन मालूम है केवल 3 वर्ष के अंदर, शायद चौथी लग गई है, 3 वर्ष के अंदर दूसरी बार कथा। और देखो कथा तो मैंने भी बहुत की है, लेकिन इस कथा का कराने का ढंग और ये कथा का कोई विचार नहीं,
और सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है किस कथा का? आजकल कथाएं तो बहुत हो रही हैं लेकिन अभिमान में हो रही हैं, और जहां मैं था वहां हरि नहीं। और एक बात और बता दूं भैया, कथा तो होती हैं, लोग हनुमान जी महाराज के जहां रोज कथाएं होती हैं, आप ये मत सोचना कि हम ही करा रहे हैं। हनुमान जी महाराज के जहां तो लाइन लगी है, अभी कथा खत्म हुई है, आज फिर बैठ गई, और अपन जैसे ही विराम करेंगे दूसरी बैठ जाएगी। लेकिन वो कथा जरूर होती हैं, लेकिन उन कथाओं में स्वार्थ होता है। लोग हनुमान जी के पास कैंसर लेकर के आते हैं, महाराज हमारी कैंसर ठीक हो जाए हम कथा कराएंगे, महाराज हमारा फोड़ा ठीक हो जाए हम कथा कराएंगे। लेकिन यहाँ ना फोड़ा है ना कैंसर है। यहाँ तो मेरे गुरुदेव महाराज ने मेरी मिथिला देवी जी से बोल दिया कि हमें तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे पंडित जी के द्वारा कथा सुननी है, और मिथिला देवी तैयार हो गई। बताओ कितनी बड़ी बात, 1 मिनट का समय नहीं लगा। और यही मैं कृपा मानता हूं भैया। कुलम पवित्रम जननी कर्तार्था वसुंधरा पुण्यवृत्ति चतैनु, वो कुल पवित्र हो जाता है। अब लोग समझें या ना समझें, जहां एक भगवान का भक्त पैदा हो जाता है वो कुल धन्य हो जाता है। और मैं तो बार बार कहता हूं भैया, माता जने तो पुत्र जने, माता जने तो पुत्र जने, के दाता के सूर, और नाई तो रहिए बांजरी वृता खोए जगनूर। और सबसे बड़ी खुशी की बात, कथा तो मेरी काउंटिंग तो नहीं है लेकिन 500 से ऊपर हो गई। लेकिन आज की कथा में जो मुझे आनंद आया, भगवान कसम किसी कथा में आनंद नहीं आया। अब आप सोच रहे होगे कलश यात्रा भी बड़ी नहीं थी, लोग भी ज्यादा नहीं थे, फिर आनंद कहां से आ गया? सबसे बड़ी कलश यात्रा आज मेरी हो गई कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी महाराज पैदल चल रहे थे जीवन में। और मैंने एक बात और सुनी भाई, महाराज जी ने शायद आपने नहीं सुना हो, महाराज जी बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिसका गुरु मेहरबान हो जाए उसका चेला पहलवान हो जाता है। और हम दोनों तो गुरु भाई हैं भैया, आज हो गए पहलवान। गुरुजी महाराज ने तो केवल यह कहा था गुरु मेहरबान चेला पहलवान। मैं एक बात कहता हूं भैया, गुरु मेहरबान हो जाए तो गधा भी पहलवान हो जाता है मेरे जैसा। अगर गधा पे भी भगवान की कृपा हो जाए, और हो गई थी, एक नाथ जी गधा बन करके आए थे। आज ज्यादा समय तो नहीं है और लोग परेशान भी हैं, लेकिन एक बात बड़ी खुशी की, कुलम पवित्रम जननी कर्तार्था। धन्य है गिरजा शंकर जी आपकी मैया, धन्य है मिथिलेश जी आपकी मैया। आज कोई खुशी मना रहा हो या ना मना रहा हो, जीवन में 2 लोग ऐसे हैं जो हमेशा खुशी मनाते हैं। अगर उनका बेटा कुछ करता है, उनकी बहू कुछ करती है, तो केवल एक है जो पिता है, बाकी सब लोग चाहते हैं कि जो हमसे नीचे रहें, और माता पिता हमेशा चाहते हैं जो हमसे ऊपर हो जाएं। तो आज मैया और पिताजी जरूर खुश हो रहे होंगे गिरजा शंकर के, कोई हो ना हो। ये तो भैया कथा तीर्थ की है, ये कथा नहीं है, ये तो स्वर्ग में कथा है। जैसे आपने सुना है श्री धाम वृंदावन, और मेरा धाम क्या है? दंदरुआ धाम। और दंदरुआ धाम पे जो आता है धन्य हो जाता है, और भभूति पाता है और टन्न हो जाता है। मैंने सुना है, मैं यहाँ रहा भी हूँ महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के श्री चरणों में 7 वर्ष गुजारी है मैंने। और महाराज जी जैसा इसने, मैंने संत बहुत देखे, संतों के बीच में रहता हूँ मैं। आप लोग तो नहीं जानते लेकिन मिथिलेश जी जानती हैं, दिन रात संतों में रहता हूँ। लेकिन सच्चाई बोल रहा हूँ, मैंने महाराज जी जैसा परम स्वभाव और सरल स्वभाव आज तक नहीं देखा संत के अंदर। तो बोले भैया पग पवित्र तीरथ गमन, कर पवित्र किए दान, और मुख पवित्र जब होते तो भजले सीता। पैर तो पवित्र हो गए, नगर परिक्रमा हो गई,
और धन पवित्र दान अपन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा संकीर्तन करके मन को बना लो पवित्र, फिर 2 मिनट के लिए कथा की ओर चलते हैं। और फिर कर भगवान ने चाहा और आप लोगों की मदद रही, रिश्तेदारों की, और आप लोगों ने यहाँ जन समुदाय दिया, तो श्री धाम, इस दंदरुआ धाम को अपन कुछ दिन के लिए वृंदावन धाम बना देंगे। लेकिन अकेला मैं नहीं बनाऊंगा भैया, आप लोगों की मदद रहेगी तो बन जाएगा। हाँ, तो 2 मिनट संकीर्तन। और मुझे वो कीर्तन याद आ रहा है, आज तो दंदरुआ पे आई गए हैं। जय जय दंदरुआ सरकार। सब मेरे साथ में बड़े भाव से बोलेंगे। जय जय दंदरुआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो। 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 मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो। जो करते जन जन के तुम काज, मैं शरण तिहारी आयो। करते जन जन के तुम काज, मैं शरण राधे आयो। बोलते हुए देखो भाई, ओ भाई, भोजन की शोभा, भोजन की शोभा थाली से, और कान की शोभा बाली से, तो गाने की शोभा। हाँ, तो हो जाओ तैयार। क्या बात है। सरकार, मैं शरण तिहारी आयो। जय जय दंदरुआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो। जय जय दंदरुआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो। जय जय दंदरुआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो। मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो। मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो। यो करते जन जन के तुम काज, मैं शरण तिहारी आयो। वो करते जन जन के सब काज, मैं शरण तिहारी आयो। जो दंदरुआ पे आता, वो सुफल मनोरथ पाता। जो दंदरुआ पे आता, वो सुफल मनोरथ पाता। गाता मंगल गीत अपार, मैं शरण तिहारी आयो। गाता मंगल गीत अपार, मैं शरण तिहारी आयो। जय जय दंदरुआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो। जय जय दंदरुआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो। दंदरुआ पे मिलता क्या है? मैं कोई भजन ही नहीं गा रहा, शब्द सुनना। लंगड़े को पग मिल जाता, अंधे को राह दिखाता। लंगड़े को पग मिल जाता, अंधे को राह दिखाता। लंगड़े को पग मिल जाता, अंधे को राह दिखाता। लंगड़े को पग मिल जाता, अंधे को राह दिखाता। ओ कष्टों के मैं तन्हार, मैं शरण तिहारी आयो। कष्टों के मैं तन्हार, मैं शरण तिहारी आयो। जय जय
राधे। सरकार मैं शरण तिहारी आया। क्या बात है। राधे। और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? कोई बांझ स्त्री आवे, झोली भर कर ले जावे। कोई मांगी स्त्री आवे, झोली भर कर ले जावे। कोई बांझ स्त्री आवे, गोदी भर कर ले जावे। कोई मांगी स्त्री आवे, झोली भर कर ले जावे। मंगल कावे मंगल गीत अपार, मैं शरण तिहारी आयो गावे गावे। मंगल गीत अपारे मैं शरण तिहारी आयो जय जय दंदरउआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो जय 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 नंदरउआ सरकार मैं शरण तिहारी तिहारी आयो जय जय दंदरउआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो जय 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 नंदरउआ सरकार मैं शरण तिहारी तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो आयो। जय जय दंदरउआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो जय जय नंदरउआ सरकार मैं शरण तिहारी आयो। जय जय दंदरउआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो जय जय नंदरउआ सरकार मैं शरण तिहारी आयो जय जय दंदरउआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो जय जय दंदरउआ सरकार मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो। करते जन जन के तुम काज, मैं शरण तिहारी आयो करते जन जन के तुम तिहारी आयो, करते जन जन के तुम काज, मैं शरण तिहारी आयो करते जन जन के तुम काज, मैं शरण तिहारी आयो जय जय दंदरउआ सरकार, मैं शरण तिहारी आयो जय जय नंदरउआ सरकार मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो, मैं शरण तिहारी आयो। बोलो दंदरउआ सरकार। तो देखो भैया, आज ज्यादा समय तो नहीं बचा है। भैया हट जाओ वहां से। ओ नेताजी, हाँ तो बोले भैया पहले सबसे पहले की बात, अगर मैं एक दिन कथा कहने के लिए लग जाऊं, आप तो कथा सुनने ही बैठे हो, लेकिन फिर समझ में नहीं आए। अब देखो भैया, आज का कारण क्या है? हर चीज का कारण होता है, समझना मेरी बात को। दंदरउआ आप बहुत आते हो, जब मन होता है तब आते हो। मैं भी जब कृपा हो जाती है तो आ जाता हूं, लेकिन आज का आना, आज का तुम्हारा और हमारा जो मिलन है ना, वो वजह क्या है? आप कथा सुनने के लिए आए और मैं कथा सुनाने के लिए आया हूं, हाँ या ना? तो देखो, मैं तो कथा सुनाऊंगा, आप चाहे सुनना या मत सुनना, लेकिन जब तलक है जिंदगी
मैंने सुना है इसी समय लोगों में काम बहुत आता है। महाराज हमारे जहां काम बहुत है, किसानी का काम चल रहा है। मैं ये कहता हूं भाई यमराज आए तब भी कह देना कि अभी तो किसानी बकाया है। अरे जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। केवल 7 दिन ऐसे निकाल लो कि मेरा प्रेम हो जाए मेरे रघुनाथ से। और भैया अगर आपने 7 दिन निकाल दिए श्री धाम में, दंदरहुआ धाम में, तो मैं गारंटी लेता हूं तेरा बेड़ा पार हो जाएगा रे। और तेरा काम खुद हनुमान जी महाराज करेंगे। और हनुमान जी महाराज तो यहां के डॉक्टर हैं। किसी को किसी बात का रोग हो तो मैंने पहले बोला ना, भभूति खाओ टन्न हो जाओ। नासे रोग हरे सब पीरा। अब यही नहीं है कि बीमारी है, रोग बीमारी है, फोड़ा हो गया, कैंसर हो गई कि बीमारी हो गई। सबसे बड़ी बीमारी है जो आपको माया मोह लगाए, माया का पिंड, जो आपको 7 दिन का समय नहीं निकलने दे रहा। ये समझ लो इससे ज्यादा बुरे भाग्य किसी के नहीं। अरे जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। और फिर आपका कुछ लग नहीं रहा, लगेगा तो गिरजा शंकर जी का। हद लगे ना फिटिकरी रंग चौकोई आ जाए। आज तो वो बात हो गई भाई जो मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा। हाँ मैं कार्यक्रम यहां बहुत कर गया हूं। और शायद आपने सुना होगा महाराज जी बोले थे कि संजय एक बार आया था, 1.25 करोड़ करके गया था, 750 पंडित थे। लेकिन इस कार्यक्रम में जो मुझे अनुभूति हो रही है आनंद की, इतनी अनुभूति, मैंने कथाएं बहुत की हैं, अनुभूति नहीं हुई। चाहे यह मान लो कि कोई बेटा बाप के आगे बोलने वाला हो गया। अभी तक महाराज जी कथा में जाते थे, लेकिन अब मैं उन्हीं के पास में आके बोल रहा हूं। और जब बेटा बाप के आगे बोलने लगे ना, तो समझ लो बेटा बड़ा हो गया। हाँ पर ऐसा भी मत बोल जाना। हाँ तो मेरे कहने का मतलब, जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कथा प्रारंभ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पूज्य महाराज जी कर गए। मैं तो अब लेस मात्र कथा कर रहा हूं, गद्दी तो महाराज जी की हो गई। अब तो जो प्रतिनिधि होता है ना, जैसे विधायक का, सांसद का, गद्दी तो महाराज जी की हो गई, बोल गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। जो सत्य चित आनंद की अनुभूति कराने वाले हैं भगवान। अब एक बात समझ लो भैया, भागवत है क्या? भागवत रोज लोग सुन रहे हैं, रोज लोग पढ़ रहे हैं। अब तो फैशन ने संसार को बिगाड़ दिया। अब ना कथा कराने की जरूरत है और ना कहीं जाने की जरूरत है। अब तो नगर नगर में सिनेमा, गांव गांव दल दोए, और घर घर में टीवी रेडियो, सो कथा काय को होए। अब तो कथा मोबाइलों पे चल रही है। आपने रिमोट दबाया, बाबा कथाकार ऐसे निकलते हैं जैसे दुकान का सामान निकलता है, खटाखट खटाखट। तो मेरे कहने का मतलब, आज मैंने पहले कहा अपना मिलना किस कायदे से हुआ। ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। एक बार सोनक 88,000 ऋषिगण
तपस्या करते करते, भजन करते करते जब परेशान हो गए, तब उन्होंने एक दिन उठ करके जब चलने लगे, इतने में भजन की कृपा से सूत जी महाराज सामने दिखाई दे गए। और जैसे ही सूत जी महाराज दिखाई दिए ना, शौनक ऋषि गदगद हो गए। भैया जीवन में सब मिल जाएगा। अभी दादा बोल रहे थे जीवन में सब मिल जाएगा, लेकिन दो चीज मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, और धारा सो तो लक्ष्मी जे पापी के घर। और आजकल लक्ष्मी पापी के जहां ज्यादा मिलेगी, लेकिन दो चीज नहीं मिलेंगी, संतों का समागम और हरि की कथा। और आज अपन को दोनों चीज मिल गई, कथा भी मिल गई और मेरे भीतर आगे संत महाराज जी श्री गुरुदेव भगवान भी मिल गए। जीवन धन्य हो गया। वसुंधरा पुण्यवृत्ति चतैनु, जिस पृथ्वी पे अगर संत मिल जाते हैं वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। आज तो बुदौलिया परिवार के देवता भी किलकारी मार रहे होंगे। बस जैसे ही सूत जी महाराज मिले, मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा भैया, गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, अब मोए बाह भरोस हनुमंता, अभी मोहि भाह भरोस हनुमंता, अब मोए बाह भरोस हनुमंता, अति मोहि भाह भरोस हनुमंता, अब मोए बाह भरोस हनुमंता, अभी मोहि भाह भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि के पास मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि के पास मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, ओ बिन हरि के पास मिले नहीं संता, अब मोए बाह भरोसे हनुमंता, अभी मोहि भाह भरोस हनुमंता। तो बोले महाराज, गोस्वामी तुलसी महाराज लिखते हैं, अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत नहीं मिलते। आज शौनक ऋषियों को सूत जी महाराज मिल गए, और जैसे ही शौनक ऋषियों ने जब सूत जी महाराज को देखा, चरणों में किया प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सूत जी समझ गए, हर्ष उठे आदर करें आवत जान अतीत, तो ऐसे जन को जानिए पनवेश्वर से प्रीत। अगर कोई दूर से राम राम करता है तो समझ जाओ ये भक्त है। सूत जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। बोले भैया क्या है? बोले महाराज हम आपको पहचान गए। महाराज हमने सुना है आपने अपने गुरुजी के द्वारा, ताली बंद करा दो भैया, आपने अपने गुरुजी के द्वारा सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाए, इसलिए नेमि सूत मासिन्नम विवादम महामति कथा मृतत रसस्वादम कुशला सोन को विपरीत। मैंने महाराज सुना है कि आप सुंदर कथा कहते हो, सुंदर कथा सुनते हो, इसलिए पावनम च पावनम,
आपने जितनी कथा सुनी है उनमें से जो पावन कथा है वो एक हमें सुना दो बस। और भक्त के बस में है भगवान। जब उन्होंने ये बात कही तो सूत जी महाराज बोले पर महाराज कथा ऐसी सुनाना। बोले कैसी? बोले भक्ति ज्ञान विराग आप तो, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशक्ष विष्णवे कीर्ते कथम। महाराज ऐसी कथा सुनाना, कथा सुनते सुनते में हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो जाए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो, थोड़ा सा ज्ञान आ जाए इस बुद्धि में और थोड़ा सा वैराग्य हो जाए, ये तृप्त हो जाए महाराज, पुष्ट हो जाए। जो भक्ति हमारी दबी हुई है, ज्ञान हमारा दबा हुआ है, वैराग्य हमारा दबा हुआ है, वो महाराज पुष्ट हो जाए। सोई सौनक ऋषि समझ गए ये पुष्ट कैसे होते हैं। और भैया ये और किसी विषय से नहीं, सूत जी महाराज समझ गए भागवत के अलावा दूसरा कोई रस इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? भागवत का मतलब क्या है? भागवत कितने अक्षरों से बनी है सौरभ जी? कौन कौन से? भागवत। तो समझना, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य। और जो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को ता से तरुण कर दे उसे हम भागवत कहते हैं। जो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को हमारे हृदय में प्रकट कर दे उसे हम भागवत कहते हैं। सूत जी महाराज समझ गए। सूत जी महाराज बोले तो मैं वो कथा सुनाता हूं, अगर मैं और कोई कथा की तरफ जाता हूं तो 2 घंटे लगेंगे, इसलिए छठ मंगनी हाँ करना है आज तो बस। सूत जी महाराज बोले वो तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो एक बार कथा मालूम है नारद जी महाराज को सुनाई थी। बोले महाराज ये बताओ, नारद जी महाराज को श्राप लगा था, नारद जी महाराज ने बैठ के कथा सुन कैसे ली? तो बोले वो कथा सुनाता हूं जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। प्रश्न उठा दिया सौनक ऋषियों ने, महाराज एक बात बता दो, राजा परीक्षित ने ये कथा क्यों सुनी? कथा कराने का हमने कहा ना कोई कारण होता है, कथा सुनने का भी कारण होता है। कुछ लोग तो कथा सुनने नहीं आएंगे लेकिन चेहरा दिखाने जरूर आएंगे कि मिथिलेश जी कथा कर रही हैं, गिरिजा शंकर जी कथा कर रहे हैं, नहीं बुरा मान जाएंगे। फर्ज है, मैं नहीं कहता फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आगे हम रहे या तुम रहे कोई भरोसा नहीं। तो बोले तुम्हें वो कथा सुनाता हूं। बोले महाराज ये बताओ ये कथा राजा परीक्षित ने सुनी क्यों? तो बोले एक बार की बात है, राजा दिग्विजय करने के लिए जंगल में गए और उन्हें मालूम है कलयुग मिल गया। कलयुग मालूम है, एक बैल और गौ माता को पैर से मारता हुआ आ रहा था। राजा परीक्षित ने देखा हमारे राज्य में और लोग गौ माता में को, और बैल तो धर्म होता है। राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठा लिया। जैसे ही धनुष में बाण लगाया समझ गए, कलयुग आकर के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, महाराज क्यों मार रहे हो?
बोले तुम अधर्म कर रहे हो। बोले महाराज मैं कलयुग हूं, परिचय दिया बस। ओ महाराज चर्चा नहीं, परिचय दिया महाराज। हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग। ये तीनों निकल गए, अब मेरा नंबर है। राजा परीक्षित बोले ओहो, कलयुग अगर आ गया। ओ माइक वाले भैया, हाँ राधे। उन्होंने कह दिया चलो कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने गुण बता दिए। हमारे जो त्रेता द्वापर सतयुग में यज्ञ करने से मिलता, वो मेरे कलयुग में केवल नाम लेने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा। ये बात कलयुग की बहुत अच्छी लगी। राजा परीक्षित ने जगह दे दी। कल बताएंगे कितनी जगह दी, लेकिन एक जगह सुनने में दे दी। उस समय जरासंध का मुकुट लगाए थे, उसी में प्रवेश कर गया कलयुग। अब कलयुग में लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, हो जाती है। जैसे ही बुद्धि खराब हुई तो सबसे ज्यादा लोग ब्राह्मणों पर, संतों पे सीधे चले गए संबिक ऋषि के आश्रम में। संबिक ऋषि मालूम है समाधि लगा के बैठे। राजा परीक्षित को अभिमान हो गया, हम राजा हैं और ये संत जी ढोंग बना करके बैठे हैं। इन्होंने हमसे जल की नहीं पूछा, भोजन की नहीं पूछा, ढोंग बना करके बैठे हैं। वहीं एक मृतक सर्प डला था। मन में विचार किया इसको डाल के देख लेता हूं, बाबा की समाधि सच है कि झूठी। उठा करके वो सर्प जैसे ही गले में डाला, बाबा तो समाधि में थे। राजा परीक्षित तो लौटने लगे, लेकिन एक शिष्य ने जाकर के संबिक ऋषि के बेटा श्रृंगी जो कौश की नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें जाकर के सुना दिया, भैया तुम यहां स्नान कर रहे हो और वहां तुम्हारे पिताजी का घोर अपमान कर दिया किसी राजा ने। श्रृंगी ऋषि ने कहा कोई राजा ने मेरे पिताजी का अपमान कर दिया? आव ताव कुछ नहीं। कौश की नदी से अंजलि में भरा जल और जल भर के बोले, जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में वो सर्प डाला है, उसी का वंशज तक्षक नामक सर्प उन्हें 7वें दिन डस लेगा, इससे उनकी मौत हो जाएगी। इधर राजा तो चले गए। श्रृंगी ऋषि रोते रोते पिताजी के पास, संबिक ऋषि के पास जब रोने लगे, संबिक ऋषि की समाधि खुल गई। श्रृंगी ऋषि को रोते हुए देख करके बोले, बेटा रो क्यों रहे हो, क्या बात है? बोले पिताजी कुछ नहीं, किसी राजा ने तुम्हारा अपमान कर दिया और देखो तुम्हारे गले में ये सर्प डाल गया। संबिक ऋषि ने वो सर्प निकाला और धीरे से निकाला, उतार के नीचे रख दिया। तो बेटा इस बात पर रो क्यों रहे हो? देखो भैया, बचपने में और जवानी में और बुढ़ापे में यही अंतर होता है। जवानी में जोश होता है, बुढ़ापे में होश होता है। श्रृंगी ऋषि जवान हैं, श्रृंगी ऋषि ने तुरंत श्राप दे दिया, लेकिन संबिक ऋषि बूढ़े हैं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले तुम्हारे गले में किसी ने ये मृतक सर्प डाल दिया, अपमान कर दिया। संबिक ऋषि बोले, पागल, किसी को फूल माला नहीं मिली होगी, बेचारा भाव में सर्प ही डाल गया। श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी ऐसे काम नहीं चलेगा, मैंने तो उसे श्राप दे दिया। उसे 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डस लेगा। संबिक ऋषि ने कहा, हे भगवान, मुझे यह पता चल जाए वो राजा कौन सा था। संबिक ऋषि जी ने लगाई समाधि। जैसे ही आंख बंद करी तो राजा परीक्षित का दर्शन हो गया। संबिक ऋषि के नेत्रों में आंसू। बेटा से बोले, बेटा तूने मालूम है श्राप दिया है तो किसे दिया है?
जो धर्म की ध्वजाएं राजा पारीक्षत, और राजा पारीक्षत के जाने के बाद में इस पृथ्वी पे कलयुग आ जाएगा, और कलयुग के आते ही धर्म की मर्यादा मिटी, दुष्ट जन गाय और विप्रों को सतावेंगे, जीते को श्राद्ध दें, पितरों को मार दें, साल ग्राम फत्तर नदी गंग में बतावेंगे। ऐसे अत्याचार होंगे अब इस पृथ्वी पे। तुमने श्राप दिया तो किसे? राजा पारीक्षत को, जो राजा पारीक्षत धर्म की ध्वजा है। बस राजा पारीक्षत का नाम सुना सो श्रृंगी ऋषि के नेत्रों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? सम्यक ऋषि बोले, बेटा अब क्या होता है? आछे दिन पाछे गए, गुरु से कियो ना हेत, और अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुंग गई खेत। का वर्षा जब कृषि सुखाने, शरीर से निकले प्राण, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली। बेटा वापस नहीं आती। बस हाँ, बस एक बात जरूर है। श्रृंगी ऋषि रोने लगे, पिताजी हमें नहीं मालूम था कि वो राजा पारीक्षत थे। जीवन में गलती नहीं होती। पिताजी बोले, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग को दी हंसाए। बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए भाई। हाँ, एक काम जरूर है, हर चीज पे विचार करो। मन में अगर कोई बुरा विचार आ जाए ना, तो उस पे गहन अध्ययन करो, डट जाओ। घर में लड़ाई हो जाए ना, तो थोड़ा सा डट जाओ, और तुम अगर 10-20 मिनट डट गई, गुस्सा शांत तो हो जाएगा। और अगर अच्छा विचार मन में आए तो देर नहीं लगाना चाहिए, कर देना चाहिए गिरजा शंकर जैसे तुरंत दान और महा हाय अन्ना। और भैया धर्म के लिए अगर कोई विचार बना करके करे ना, तो मैं कहता हूं जीवन निकल जाएगा, कर ही नहीं पाएगा। और यही सोचता रहेगा अब कि ये प्लॉट खरीद लें, अब कि वो प्लॉट खरीद लें। और भगवान कसम गारंटी, अगर बच्चों से सलाह कर लेती ना तुम, क्या बात है। यह सबसे बड़े भाग्य की बात है। क्या बात है। देखो भाई, मैंने अभी एक चीज बोली थी, 2 चीज मुश्किल से मिलती हैं, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, धारा सुत और लक्ष्मी पापियों के घर होय। लेकिन पूरे परे पुंड बिन मांगे मिलने 4, सुत, विद्या और लक्ष्मी और कुलवंती है नार। ये 4 चीज, बेटा सपूत मिल जाए, बहू मुंह चलाने वाली नहीं मिले बस। और बहू सोच रही होंगी, महाराज हम तो मुंह नहीं चलाते, हमारी सास ही चलाते हैं ना। जब अब ही नहीं डट रही तुम। हाँ, लेकिन भैया देखो, सासों की बुराई मत मानना, उनका नाम सास है, और सास का मतलब है जो बहू को सांस नहीं लेने दे। हाँ, वो तो सास है। क्या बात है। तो कहने का मतलब, आज राजा पारीक्षत को श्राप दे दिया, और सम्यक ऋषि ने कह दिया, बेटा अब रोने गाने से कोई फायदा नहीं, अब तो चले जाओ, राजा पारीक्षत को बता दो कि कुछ उपाय कर लें, उनकी अकाल मृत्यु होगी। सो एक शिष्य को भिजाया। राजा पारीक्षत ने अपने बड़े बेटा जन्मेजय का किया राज तिलक, और सीधे निकल गए शुक्रताल के लिए।
वहां जाकर के उन्होंने जाकर के सुखदेव जी से कथा सुनी। तो आज तो अपन अपनी वाणी को यहीं विराम करेंगे। कल से फिर ये बता दो मुझे कथा का टाइम क्या रहेगा? आप लोग कहोगे वो टाइम रहेगा। आप चाहो 11 से करवा लो, 12 से करवा लो, 1 से करवा लो। जल्दी बोलो फटाफट। हाँ हाँ आज तो हो गई 12 से। भैया 11:30 बजे मेरे संगीत वाले आ जाएंगे, 11:30 बजे आप लोग आ जाओगे। आप 12 बजे आ जाओ, 11:30 बजे आ जाओगे तो मैं 12 बजे आ जाऊंगा। और अगर आप 12 बजे आओगे तो मैं 12:30 बजे आऊंगा। हाँ भैया, हाँ 12:30 से कर देंगे। वो 4 बजे हो जाएगी, 4 सवा 4 पे करवा देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी के साथ में भैया एक भजन के साथ में आरती, और कल सबसे पहले महत्व, और फिर जो भी भगवान की इच्छा होगी दंदरुआ सरकार की। अरे सोनी है गोकुल नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। 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 आजा सबरिया, आजा समलिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा सबरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। ऐसे नहीं भैया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया, जय हो। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सबरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। हरि बोल। बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए। बरसाने से रसिक बुलाए। बाल बाल सब जुर्मिल आए, ग्वाल बाल सब हिल मिल आए, बाल बाल सब जुर्मिल आए। ग्वाल बाल सब
बुलाए ग्वाली वाली सब जुड़ मिल आए ग्वाल वाले सब जुड़ मिल आए सखियाँ देखे डगरिया सखियाँ देखे डगरिया आजा आजा सबरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया 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 सोने है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया 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 सोनी है आजा आजा सबरिया सबरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया आजा आजा सबरिया 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 सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया बोल वृंदावन बिहार लाल की। यथास्थान खड़े होकर के सब आरती करेंगे और फिर प्रसाद जो भी हो भैया व्यवस्था कर देना। प्रसाद लेकर और नीचे केले वेले चढ़े हों तब और जा करके भंडारा पाएंगे। कल समय का ध्यान रखेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनीषो जातो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगला चारि लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगला चारि लियो कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा प्रभु मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि भार तारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि भार तारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो कालिया नागिन मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण
तुम्हें अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्त रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भगतन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्त रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भगतन रखवारे। यमुना तटी रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलिदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलिदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। बने बने प्रेम चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मेरी बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरी धरी मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। ओ कर्पूरी गौरम करुणा बदारम, संसार सारम पुण्यहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, मम भवानी से तन्नवा। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो च सखा तुमेव। तुमेव विद्या सर्वं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे ओ हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे विदीप्ता विवदनमस्त्र प्रक्षालनं मंत्र पुष्पांजलेः। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांतेः, पृथिवी शांतिरापः।